ये अच्छा नहीं हुआ। मैं भी ये सोच रहा हूँ, अच्छा नहीं हुआ ये। वहाब को इस तरह से नहीं आना चाहिए था। मैं वहाब की नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। बस कर यार, भूल जा इस किस्से को, भूल जा पूर्वा को। अच्छा, भूल जाऊँ उसे? इतना ही आसान लगता है तुम्हें ये? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे जल्दी आना पड़ा। खैरियत, क्या हुआ? जमाल राना को तो तुम जानते हो ना। जब से तुम्हारे इलेक्शन लड़ने की खबर उस तक पहुंची है, वो परेशान हो गया है। असल परेशानी उसे तब होगी जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन बेटा, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। हाँ बाबा, मैं और एहतियात कैसे? बेटा बेटा, दुश्मन हमारी छोटी छोटी गलतियों पर नजर रखते हैं। बाबा ठीक कह रहे हैं। तुम जानते हो मैं गलतियां नहीं करता। गांव से कुछ सामान आया है, मैं वो उतरवा लूं, फिर तुमसे बात करनी है। ठीक है। अच्छा, तुम गलतियां नहीं करते, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मिस्टर बाबर नियाज, अपनी ज़ात पे इतना गुरूर अच्छा नहीं। गुरूर नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो मेरे मुलाजमों से, कभी किसी से कुछ कहा मैंने? अच्छा बस कर मियाँ मिट्ठू, ज़रा इश्क के मैदान में ध्यान रखना। मोहब्बत अक्सर रुसवाई देती है। तुझे पता है मेरी हसरत है कि कभी तेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकले और वो मैं सुनूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। दिल तो करे तुझे गोली मार दूं, मेरा निशाना भी बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या करूं, दोस्ती आड़े आ जाती है। बाबा, पानी पी लीजिए। नहीं पीना मुझे पानी, ले जाओ। क्या बात है बाबा, आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ मेरी हालत को? हालत तो तुम लोगों की खराब है, जो सड़कों पे लड़ते फिरते हो। मेरी हालत को कुछ नहीं हुआ। जाओ जाओ, चले जाओ। पापा वो मैंने कहा ना, जाओ जाओ, चले जाओ।
अम्मी, अम्मी, क्या बात है? उधर अंदर बाबा कमरे में अंधेरा किए बैठे हैं, इधर आप इस तरह उदास गुमसुम बैठे हैं। कोई मसला है, कोई बात है जिसका मुझे नहीं पता? बताइए ना, क्या बात है? नहीं तो ताई जी 20 रुपए कम पड़ गए थे, उधार कराए हूँ, यार बन गया अपना वो। उधार? बेटा बुरी बात है, उधार नहीं करते। तुम्हारे ताया जान को पता चला तो बहुत नाराज़ होंगे। ऐसा करो, अंदर कमरे में जाओ, दराज में से 20 रुपए निकाल के सब्जी वाले को दे आओ और शुक्रिया भी अदा करना। बेटा घर की इज्जत और भरम इसी में होता है कि इंसान किसी का मकरूज ना हो। चलो जाओ। रुको ज़िक्रिया, तुम कल घर पे थे? अम्मी और बाबा में कोई बात हुई है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ज़िक्रिया। मैं घर पे ही था। तो फिर बोलो, क्या बात हुई है? बोलो। मैं तुम्हारे बाबा को देख के आऊँ? बैठे अम्मी, आप बैठे इधर। बाबा को कुछ नहीं होता, आप आराम से बैठिए। मुझे बताइए क्या बात है, सुनना चाहता हूं मैं। बेटा हूं मैं आपका, क्या आप मुझसे अपना दुख नहीं बांटेंगे? झुक झुक जिए मेरे दुख बांटने वाला बेटा। आपने पानी नहीं पिया? कहाँ गए थे? शादी दफ्तर। फिर? बात नहीं की, वापस आ गया। क्यों? सारी जिंदगी सर उठा के जिया हूं। जब बुढ़ापे में मुझे सहारों की जरूरत थी तो तेरे बच्चों ने मुझे बेसहारा कर दिया। मगर बात क्यों नहीं की? क्या बात करता मैं उनसे? कैसे कहता कि मेरी बेटी की शादी करा दो किसी से? वो पूछते मुझसे कि तुम्हारी बेटी कैसी है? गोरी है, काली है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, मोटी है, कैसी है? क्या जवाब देता मैं उनको? इसलिए मैं वापस आ गया, कोई बात नहीं की उनसे। मैं तो कहती हूँ कि वहाब से बात कर लेते हैं। हाँ, अगर इज्जत का सौदा करना ही है तो कर लेते हैं। बात ये नहीं है, कोई रिश्ता भी तो नहीं है हाथ में। उस रिश्ते को भी अपने हाथ में मत समझो मेहर बेगम।
तुम्हारी बहन वो रिश्ता कभी नहीं करेगी। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। फिर भी बात करने में क्या हर्ज है? कौन बात करे? तुम करोगी बात? भूल जाओ उसे। उसके घर में जाकर निताली के रिश्ते का इनकार किया था हमने। फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती मरासिम की। और फिर कल वहाब ने ले जाकर जो आखिरी कील ठोंकी है वो क्या है? देखो मेहर बेगम, जहर ले आओ और अपनी दोनों बेटियों को जहर दे दो। थाना, कोर्ट, कचहरी मैं संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। जहर दे दो। जिस शख्स ने मेरी बेटी पर तोहमत रखी, मैं उसकी बेटी को बहू बनाकर ले आऊं इस घर में। एंड बाय द वे, उस लड़की में आखिर ऐसा क्या है कि वो मेरे घर की बहू बने? मॉम, आई लव हर। मोहब्बत है वो मेरी। पागल हो गए हो क्या? मोहब्बत? ये जैसे तुम मोहब्बत कह रहे हो ना, यही मोहब्बत तुम्हारे लिए शादी के बाद मुसीबत बन जाएगी। यही बाबर नियाज और इसके जैसे 2 और गुंडे आ गए ना, इसकी मोहब्बत के दावेदार, तो फिर देखना तुम। मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे उससे हर हाल में शादी करनी है। ये मेरी जिद है। कि तुमने किसी से शर्त लगाई हुई है क्या? अब शर्त? क्या मतलब? अगर तो तुमने शर्त लगाई है ना, तो दूसरी बात, वरना तो तुम्हारे समझने के लिए बाबर नियाज ही काफी है, जिसने पूर्वा को रुस्वा करने के लिए हर वो काम किया जो वो पॉसिबली कर सकता था। क्या तुम सह सकोगे कि कोई गुंडा बदमाश आके तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़ ले और कह दे कि वो उसकी मोहब्बत है? क्या मतलब तुम्हारा? इतना सब कुछ हो गया इस घर में, हमारे घर में। जी, इसी घर में। और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तुम तो बता सकते थे, मुझे किसी ने बताना गवारा ही नहीं समझा। मैं तो इसलिए कह रही। चुप रहो तुम। मैंने एक बार मना कर दिया ना कि अब बात को मत बढ़ाओ। बहुत बेइज्जती हो चुकी है मेरी। खत्म करो इस बात को। आप लोगों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? बाबा और अम्मी, आपने भी? वरना वहाब की इतनी कहां मजाल कि आपको जबरदस्ती कुछ दिखाने ले जाए। बात की रूह को समझने की कोशिश करो। वहाब हमें वहां जबरदस्ती लेकर क्यों गया था? इसलिए कि वहां हमारी बेटी पूर्वा थी। उसने पूर्वा पे इल्जाम नहीं लगाया, उसने हम पे इल्जाम लगाया, हम पे कीचड़ उछाला है, हमारी किरदार कुशी की है उसने। बाबा, हमने लोगों को खुद मौका दिया है बातों का। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बहनों की शादी कर दी जाए, मगर ना ही वहाब से और ना ही उस बाबर नियाज से। तुम्हारे बाबा गए थे शादी के ऑफिस में। बाबा? ठीक है,
अगर यही मसले का हल है तो आप नहीं, मैं जाऊंगा। वो नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। रुकिए बाबा, बाबा यही तो जिंदगी है, इसमें दुख दर्द तकलीफें सब कुछ है और इन सबको हमें मिलके सहना है बाखुशी, वरना बाबा हम सब खत्म हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना बाबा? ये सब क्या है? कभी गुस्सा, कभी नमाज, कभी मस्जिद। बाबा ये सब फरार है, फरार। और वैसे भी अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ। बैठिए, हम सब मिलके बैठ के मसलों का हल निकालते हैं। क्या करूं मैं? मेरी बर्दाश्त औलाद की दी हुई तकलीफों से कम रह गई। नहीं बाबा, नहीं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि आपकी बात अल्लाह के वादे से मुताबिकत नहीं रखती। जब अल्लाह ने कहा है कि वो बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देगा तो वो नहीं देगा बाबा। बस आपको उस पर ईमान रखना है। बैठिए, बैठिए बाबा। चाय। उफक जी, अखबार पे क्या देख रही हैं आप? नौकरी। नौकरी? अखबार में तो खबरें होती हैं। अखबार में नौकरी की खबरें भी आती हैं। क्या बात है, हमारे गांव में जो अखबार आता है ना, वो हमारे गांव में? नहीं, गांव में नहीं, हमारे यहाँ तो वो जो अखबार आता है ना। बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो। बाबा, आप जानते हैं कि जब मैं कोई फैसला कर लेता हूं तो उससे पीछे नहीं हटता। बेटा मैं तो जानता हूं, लेकिन जमाल राना नहीं जानता। जमाल राना को छोड़ें बाबा, बस आप मुझे कम से कम इलेक्शन में हिस्सा लेने से ना रोकें। बात यह है बेटा कि मेरी उनसे तल कलामी हो गई है। अब वो लोग हमारी ताक में हैं, किसी न किसी तरह हमारी बुराइयां उछालेंगे। लेकिन बाबा, गांव के लोगों के साथ हमारा बर्ताव कितना अच्छा है। खुशी गमी में आप शरीक होते रहते हैं, उनके दुख सुख में साथ देते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं गाहे बगाहे। अभी वो क्या नाम है उस लड़की का, सोहरा, उसका सारा जहेज आपकी तरफ से बन के गया है, फिर भी ऐप ढूंढ रही है मुखालिफ पार्टी। इनको तो मैं देखूंगा अच्छी तरह से। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बातें करते हैं बाबा, आपकी बात का मैंने कभी बुरा माना है? कभी मान सकता हूँ? आप तो मुझे डांटते हैं, मुझे अच्छा लगता है। चलें शर्त लगा लें, बुरा नहीं मानूंगा। मोहब्बत साबित करने के लिए शर्त नहीं लगानी पड़ती बेटा, और जिसे साबित करने के लिए शर्त लगाई जाए वो मोहब्बत नहीं होती। इसे समझने के लिए लफ्ज कहाँ चाहिए, अमल बता देता है। इसका एहसास तो खुशबू की तरह फैलता है। सुनो, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता
तुम पूर्वा से नहीं मिलोगे। ये तुम्हारे कैरियर का सवाल है बेटा। देखिए, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे इस तरह नहीं मिल सकती। अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दो, फिर मैं तुमसे कभी मिलने को नहीं कहूँगा। उससे क्या होगा? उससे मेरे दिल की तसल्ली होगी। और रुसवाई? देखो पूर्वा, मैं इन रुसवाइयों से नहीं डरता, मैं सिर्फ मोहब्बत की रुसवाई से डरता हूँ। आप जानते हैं, बहुत पहले आपके बारे में वहाब ने मुझसे एक बात कही थी। क्या? यही कि आप रोज़ मेरे ऑफिस आ जाते हैं और वो पत्थर में सुराख होने से डरता है। ठीक ही डरता था। अपने दिल में मुझे जगह देने का शुक्रिया। ठीक है, लेकिन आप ये बात यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मेरे बाबा आपको कबूल नहीं करेंगे। यही तो वक्त है मोहब्बत की आजमाइश का। अगर यहीं तुमने हथियार डाल दिए तो मुझे यूं लगेगा जैसे मेरी चाहत में कुछ कमी रह गई थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो मेरे बाबा की इज्जत के खिलाफ चाहता हूँ। तो मोहब्बत को कुर्बान कर दोगी क्या? हो सकता है। मुझे खुशी है कि तुम जैसी वफा शुआर और माँ बाप की इज्जत पर कुर्बान होने वाली लड़की के दिल में मेरे लिए जगह है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।